नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे क्या माताएं बहनें मंगलवार का व्रत कर सकती हैं, क्या माताओं को हनुमान जी का स्पर्श करने का अधिकार है, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करने का अधिकार है। इन सभी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। बंधुओं, आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। क्या माताओं को हनुमान जी महाराज की पूजा करने का अधिकार है? क्या हमारी माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, उनका व्रत उपवास कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। भगवान की पूजा करने का अधिकार प्रत्येक जीव मात्र को है, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, बालक हों अथवा वृद्ध हों। भगवान की दृष्टि में कोई जाति भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। भगवान के लिए सब एक ही है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना बालक है। जो आत्मा एक महामंडलेश्वर के अंदर है, वही आत्मा एक आम आदमी के अंदर भी है। जो आत्मा एक बहुत विद्वान व्यक्ति के अंदर है, वही आत्मा एक छोटे से बालक के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी कि प्रत्येक जीव ईश्वर का ही अंश है, तो सबको भगवान की पूजा करने का अधिकार है। जो लोग भेदभाव करते हैं या जिनकी दृष्टि में इनकी पूजा इनको करनी चाहिए, उनकी पूजा उनको करनी चाहिए, ऐसी मान्यताओं को मानने वाले लोग मेरी समझ से कभी भी भगवान के करीब नहीं जा सकते। क्योंकि भगवान के करीब जाने का मतलब है जब हमारे मन के भेद मिट जाएं, जब सारी दुनिया हमें एक परिवार नजर आए। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। जब अपना बेटा और पड़ोसी का बेटा एक जैसा दिखाई पड़ने लगे, तब समझ लीजिए कि आप भगवान के करीब हैं। जब तक हमारे अंदर भेदभाव होगा, हम भगवान से उतना ही दूर होते जाएंगे। इसलिए प्रत्येक जीव को भगवान की पूजा करने का अधिकार है। हमारी माता बहनों को भी हनुमान जी महाराज की पूजा करने का, व्रत करने का, उपवास करने का अधिकार है। और एक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में ही हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। जब श्री रामचंद्र महाराज वनवास को गए, सीता माता का पता लगाते हुए जब वह दक्षिण भारत की तरफ पहुंचे, तभी हनुमान जी और सुग्रीव आदि से उनकी भेंट हुई थी। इसलिए दक्षिण भारत में यह मान्यता है कि हनुमान जी गृहस्थी हैं, हनुमान जी महाराज शादीशुदा हैं, उनके पुत्र भी हैं। हनुमान जी का वहाँ एक मंदिर है जहाँ वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ विराजित हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम है सुवर्चला और उनके एक पुत्र हैं। सुवर्चला जो हैं वह भगवान सूर्य की पुत्री हैं। तो बंधुओं, इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को, प्रत्येक माता बहनों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। क्या माताओं को हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी तो ये हैं, हनुमान जी तो वो हैं, इसलिए लड़कियों को, स्त्रियों को, माताओं को हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए या हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। बंधुओं, ब्रह्मचर्य का वास्तविक मतलब तो है जो ब्रह्म की तरफ चलने का आचरण करे, जो ब्रह्म की प्राप्ति का आचरण करे, वही ब्रह्मचर्य है। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। अगर आप यह भी मानते हैं तो हनुमंत लाल ऐसे ब्रह्मचारी नहीं हैं जो किसी साधारण माता बहन के स्पर्श करने से उनका ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करने में भी कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो भी भक्त श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं,
उनको हनुमान जी की प्रतिमा का स्पर्श करने में क्या पाप है। माताओं को जिस समय मासिक धर्म होता है उस समय पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उस समय भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले से यदि माताएं कोई व्रत कर रही हैं तो वह व्रत तो कर सकती हैं, मन में मानसिक जाप कर सकती हैं, लेकिन पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग इसमें तर्क देते हैं, क्यों, जन्म तो इसी प्रक्रिया के बाद होता है, फिर इसमें छुआछूत क्यों, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे तर्क लोग देते हैं आजकल की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है। परंतु बंधुओं, आपको मैं एक बात बता दूं, बेशक हमारा जन्म मासिक धर्म की प्रक्रिया के बाद ही होता है, लेकिन मासिक धर्म के समय में हमारी माताओं के गर्भाशय में जो 20 दिन 25 दिन से एकत्रित गंदा तरल जो इकट्ठा होता है उसका रिसाव होता है मासिक धर्म के टाइम में। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने यह विधान बताया है कि उस समय में स्त्रियों को एकांत में निवास करना चाहिए और पूजा पाठ भोजन आदि जो भी घर के कार्य हैं उनको भी ना करके हो सके तो एकांत में विश्राम करें, भगवान का मन ही मन स्मरण करें। उसमें एक कारण और भी है, उस समय में हमारी माताओं को शारीरिक कष्ट से भी गुजरना पड़ता है। जब शरीर में कहीं दर्द होता है, कहीं बेचैनी होती है, तो उस स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, तो पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, उस समय जो गंदा तरल का रिसाव होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो और लोगों के अंदर भी रोग फैलाने में सक्षम हैं। इस बात को हम कोरोना में अच्छी तरह जान चुके हैं कि किस प्रकार बैक्टीरिया वायरस दूर से ही एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, स्पर्श करने से बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग ये तर्क देते हैं कि मासिक धर्म से ही हमारा जन्म हुआ है, तो मैं उनको एक बात बता दूं, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब त्यागते हैं यानी जो मल बनाते हैं, उस मल को आप ग्रहण तो नहीं कर सकते। बेशक वो बना तो भोजन से ही है, लेकिन वह गंदगी है, उस गंदगी को हम अछूत मानते हैं। उसी प्रकार हमारा जन्म बेशक मासिक धर्म की प्रक्रिया के बाद ही होता है, लेकिन उस समय में जो हमारी माताओं के शरीर से 20 दिन 25 दिन का गंदा तरल का रिसाव होता है, उस समय में हमें किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। खासकर पूजा पाठ और भोजन आदि की चीजों में विशेष परहेज करना चाहिए। आपके सुझाव क्या हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आप सभी श्रद्धालुओं को, माता बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय श्री हनुमान।